कॉल पे काटो मत, कॉल पे रहो। नहीं मिला लो एक बार और। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी ग्रुप के मेंबर्स को मेरा दिल से नमस्ते। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मनीष पवार, सोना, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा। मेरे फादर मिस्टर राजकुमार जो कि एक मैकेनिक है, ट्रक मैकेनिक, एंड मेरी मदर सुमन जो हाउस वाइफ है, एंड मेरी एक सिस्टर है वो बीकॉम फाइनल ईयर में है। और मेरे दादाजी जो कि नहीं है, अभी नहीं रहे, और मेरी दादी जी हैं ये। आई होप इस कोरोना महामारी में तुम सही रहो। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो आज का टॉपिक था, वो था जो भी बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या जिनका एम है डॉक्टर बनना। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। जिनका एम है डॉक्टर बनना या कुछ अच्छा करना, इसके लिए देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले 10+2 में आपको बायो लेनी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस स्ट्रीम लेना होगा। और एक आफ्टर 12th एक एग्ज़ाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। MBBS या BAMS, BUMS या BHMS होम्योपैथिक या BDS हो गई आपकी, या वेटनरी डॉक्टर हो गए। हाँ, तो
इसके लिए नीट एग्ज़ाम के लिए जो नीट का पेपर होता है वो होता है, उसमें सब्जेक्ट आते हैं सिर्फ 3। एक फ़िज़िक्स हो गया, आपकी बायो हो गई, आप केमिस्ट्री हो गई। फ़िज़िक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होते हैं, एंड बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है -1। टोटल 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नीट। इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट पहले MCI कराती थी, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, बट अब 2020 से NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और 720 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम 600 अबव तो लाने पड़ेंगे, इससे कम पे नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है इस एग्ज़ाम में। बिकॉज कंपटीशन का एक ये भी है कि पहले कम बच्चे बैठते थे नीट में। 2017 में देखे तो 8 लाख बच्चों ने नीट दिया था, 8-9 लाख ने, और 2019 में ये 13 लाख हो गए, 2020 में 18 लाख हो गए। बच्चे की संख्या तो बढ़ रही है लाखों में, कंपटीशन हार्ड हो रहा है, और सीट्स जो है हमारी मेडिकल कॉलेज में वो बहुत कम है। हाँ, सीट्स कम है, सीट्स है लगभग 70,000 या 80,000 का अप्रोक्स। ओके रिलैक्स। अरे वो फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, मुझे इतना वो नहीं है, और ना ही मैं कभी लाइव आया, इसलिए थोड़ा सा एजिटेशन सी हो रही है। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इसे सुधारने को। तो मैं बता रहा था नीट के बारे में। तो 720 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 45 फिजिक्स केमिस्ट्री में एंड 90 बायो में। और इसका बता रहा था कंपटीशन टफ हो गया, सीट तो 70 या 80,000 है, और बच्चे हैं हमारे 18 लाख 19 लाख। हाँ सुषमा तोमर जी, जस्ट चिल। हाँ ठीक है। तो यही बता रहा था मैं, जो भी आगे नीट देने की सोच रहा हो, या जिसका एम डॉक्टर हो, या जो भी, तो उसमें थैंक यू। तो जो बच्चे का ड्रीम है डॉक्टर बनना, हाँ, और वो अभी छोटे हैं तो उन्हें पता नहीं कि डॉक्टर कैसे बने, मतलब क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यही मैं आज बताने आया हूँ। तो सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें 10 11th में आपका बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th में। हाँ, एडिशन में मैथ हो कोई दिक्कत नहीं है, या जिसने मैथ ले रखी है जिसके एडिशन में बायो हो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो क्या था इसमें, 180 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और लेवल ये होता है पेन पेपर वाला, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और सबसे ज़्यादा आपको बायो पे फोकस करना चाहिए। बायो आती है आपकी 90 मार्क्स की, 90 क्वेश्चन होते हैं 360 मार्क्स की। और बायो बहुत ईजी ही आती है, 11th 12th की आती है ईजी, कोई इतना वो नहीं है। बायो में मोस्टली बच्चे 300 प्लस ले आते हैं 360 में से। और ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है फिज़िक्स में। हाँ, ज़्यादातर बच्चे फिज़िक्स में दिक्कत आती है उन्हें, बिकॉज ये है कि फ़िज़िक्स में जो होता है वो मैथ ज़्यादा आती है फ़िज़िक्स में, और 11th 12th में बच्चे मैथ नहीं लेते बायो के स्टूडेंट, तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, अच्छी तरह कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसलिए फ़िज़िक्स जो है मोस्टली बच्चों को सिलेक्शन जो रोकती है वो फ़िज़िक्स ही रोकती है। केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक थोड़ी सी न्यूमेरिकल होती है, पर फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आते हैं 45 में से 15-16 क्वेश्चन, और वो इतने हाई लेवल के नहीं आते, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 15 क्वेश्चन उन दोनों के आते हैं इसमें। हाँ, और
मैं डॉक्टर प्रेम नारायण कचेर जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ MBBS में। हाँ। और क्या बोलते हैं, हाँ, 8th 9th 10th जो है, बच्चे अभी 8th में है या 9th में है या 7th 8th में है, अगर उन्होंने बनना है, डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, बेस्ट सर्जन बनना है, तो अभी से ही अपनी स्टडी मतलब हार्ड वर्क करना ही होगा। और प्लस में 8 9 10 जो है वो बेसिक्स होते हैं, और बेसिक्स हमें आने ही चाहिए, क्योंकि हमें जब बेसिक्स अच्छी तरह आएंगे तभी हम 11th 12th में अच्छे से कर पाएंगे। और 11th 12th का ही सिलेबस आता है नीट में, और इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आता। और बायोलॉजी में तो सिर्फ 11th 12th की NCERT में 90 में से 89 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कोई बाहर से आ गया है तो 90 में से 90 ही आते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी के लिए तो आपको NCERT बिल्कुल घोट के पी जानी पड़ेगी। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स भी NCERT करनी पड़ेगी आपको, प्लस में हाँ, फिजिक्स में करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा फिजिक्स के लिए। आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए। एंड रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी हार्ड होती है, ऑर्गेनिक में बच्चे अटक जाते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक रटने वाली है, इनऑर्गेनिक हो जाती है। और फिजिकल केमिस्ट्री में हाँ न्यूमेरिकल बेस की आती है, तो वो भी इजी आती है। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं होती, हो जाती है। और रही बात, अगर आपको देखो जो आपका मन करे आप सब्जेक्ट वही लेना, मतलब किसी के कहने पर नहीं चलना 10th के बाद कि भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको नहीं तुम बायो लो, तुम मैथ लो, तुम कॉमर्स लो, या तुम आर्ट्स लो, तुम कुछ भी लो, मतलब जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप वो हो वही लेना, किसी दूसरे की बात में नहीं आना। हाँ। और ये क्या बोलते हैं, और ज़्यादा मेरे को समाज के बारे में तो इतना नहीं पता, और मैं लाइव भी मतलब अभी इस ग्रुप में ही मैं 1-2 महीने पहले से ही आया हूँ। इस ग्रुप के बारे में मुझे महेंद्र फूफा जी ने और मेरे राकेश मामा है, उन्होंने बताया था कि एक ग्रुप है हमारा, मतलब कचेर परिवार का, तो उसमें आपको बोलना है, लाइव अगर आ सकते हो अपने बारे में बता सकते हो कुछ भी, कैसे कैसे आपने अचीवमेंट की, कैसे नहीं की, कैसे कैसे अचीवमेंट की, कैसे कैसे तुम यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने बोला कि मैंने कभी आज तक बोला तो नहीं, बट मैं आ सकता हूँ लाइव में, मैं बता सकता हूँ। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई थी क्लास 10 तक सोना से ही, जिंदलाई स्कूल से, और 11th 12th किया है मैंने पलवल जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल से। फिर 12th के बाद मैं गया हूँ कोटा जो कि अच्छी सिटी है, कोचिंग वाले मतलब प्रिपरेशन के लिए, नीट IIT की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, बहुत बेस्ट है वो। बट ऐसा है कि वहाँ थोड़े बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ जाके, और सारे नहीं बिगड़ते, वो तो अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। मैं 2 साल कोटा रहा था। फिर कोटा में मेरा स्टार्टिंग में मम्मी रही थी मेरे साथ, कोटा में गया था मैं, तो स्टार्टिंग में मम्मी रही, तो मैं स्टार्टिंग 4-5 मंथ मेरी मम्मी मेरे साथ थी। तो वहाँ 4-5 मंथ में सही पड़ा था, मतलब वहाँ स्टार्टिंग में कोटा में मैं मेडल भी लिया था मैंने एलन से, और मेडल सिर्फ टॉप 10 को मिलता है वहाँ पे। 2000 या 3000 का एक बैच होता है, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उनको मेडल मिलता है। मैंने कोटा में स्टार्टिंग में मेडल भी लिए थे। और फिर मम्मी को भी घर पे कुछ काम आ गया था, तो मम्मी घर आ गई। फिर ऐसी थोड़ी सी लापरवाही बरत दी मैंने, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये मेरी वहाँ गलती रही, ऐसी गलती कोई मत करना। और फिर उसके बाद 1 साल मैं यहाँ मामा जी के यहाँ रहा, यहाँ फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, खुद प्रिपरेशन की थी। तो हाँ, इस बार नीट में सिलेक्शन हुआ था, हाँ 2020 में। और रही बात, आजकल जो बच्चे हैं हमारे, वो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया, ये सब। तो ये खेलना बंद करें, अवॉइड करें, ये दिमाग पे पूरा बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, गलत गेम है ये। अपना गेम खेलो, थोड़ा आउटडोर खेलो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉली हो गया, बास्केट हो गया, इन सब से तो आउटडोर गेम अच्छा होता है। ये तो दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं PUBG वगैरह। एंड रही बात आपको
मैं नीट के बारे में बता रहा था आपको। जैसे 720 का होता है, तो अगर आप उसमें से 600 प्लस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और एक बात रहती है कॉलेज के ऊपर भी, आप जितना अच्छा कॉलेज में जाओगे, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। हाँ, कॉलेज पे बहुत, सब चीज़ कॉलेज पे ही डिपेंड करती है। जैसे आप आईआईटी देख लो, आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, ये हो गए, एक आईआईटी हो गए, और एक ये छोटे मोटे हो गए बीटेक वगैरह जो और कॉलेज कराते हैं, प्राइवेट्स होते हैं जो। तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आईआईटी मुंबई से, मद्रास से, दिल्ली से, इनसे करते हैं, इनका पैकेज होता है करोड़ों में ही होता है इनका पैकेज। और ये लोकल बीटेक वगैरह ये करते हैं सैलरी बेस पे 20,000 30,000 ऐसे। तो इसलिए भाई मेहनत करो। हाँ, अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको बहुत दिल से मेहनत करनी होगी, फुल डेडिकेशन से, फुल कंसंट्रेशन से। कहीं और ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, मोबाइल वगैरह इन सब से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, हो सके तो छोटा मोबाइल ले लो। हाँ, बट अब बड़ा मोबाइल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मोबाइल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर अच्छी चीज़ें देखो, जो आपके वर्क की हो, जो काम की चीज़ है वो देखो। ये फालतू चीज़ें मत देखो। ये आजकल इंस्टा, फेसबुक, अब फेसबुक पे भी जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कुछ, जैसे ये हमारा ग्रुप ही रहा कचेर समाज का, इस पर अच्छी चीज़ें आ रही है, सब लाइव आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, और भी लाइव डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखो। हाँ, और तो क्या था, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप 11th 12th में, बस 11th 12th में क्या, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी 6th 7th 8th 9th 10th जो भी हो 11th 12th तक, बस एक काम करो, जो डेली आपका वर्क मिलता है, डेली का वर्क डेली करो, बस कल पे मत छोड़ो। आपने डेली का वर्क डेली कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे टीचर ने आज 1 घंटा पढ़ाया, जैसे 1 घंटा 3 4 सब्जेक्ट लगे तुम्हारे, चारों ने 1 घंटा पढ़ाया, आपने क्लास में फुल कंसंट्रेशन से, फुल डेडिकेशन से, फुल फ्रेश माइंड से उसे देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको आधी चीज़ें तो वहीं समझ आ जाएंगी। आधी के आधी से ज़्यादा 80% वहीं समझ आ जाएगी आपको। और 80% वहाँ समझ आ गई, आप घर जाके उसे देख लोगे, जो वहाँ सर ने 1 घंटे में पढ़ाया होगा आपको, वो आप घर पे करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट में आपका हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट को डेली ऐसे करके आप 2 घंटे 3 घंटे घर पे डेली पढ़ लो। संडे वो मंडे टू सैटरडे, और संडे आपका जो 6 दिन का जो शेड्यूल बना था, 6 दिन जो तुमने पढ़ा था वो सारा, और संडे को एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लो, आपका वो हो जाएगा। तो आप ऐसे करोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब क्रैक हो जाएंगे। और एक टाइम टेबल बना के थोड़ा सा काम किया करो। टाइम टेबल ऐसे फॉलो नहीं होता, मुझसे भी नहीं हुआ था, मैं बहुत टाइम टेबल बनाता था, 2 4 दिन फॉलो हुआ, फिर नहीं हुआ। बट हाँ, थैंक यू चंद्रकली राजेंद्र कचेर, थैंक यू। और 11th 12th में जो है मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी, तो हर चीज़ में एनसीईआरटी आ रही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, या नीट हो गया, आईआईटी हो गया, या AIEEE जो भी है, ये सब एग्ज़ाम हो गए जो भी, इन सब में एनसीईआरटी तो आ रही है। एनसीईआरटी तो आपको घोट के पी जानी पड़ेगी, तभी आप, हाँ। और डेली का वर्क डेली करोगे, एंड संडे को जो आपका 6 डे हो गया वो हो गया। और कुछ मैं नीट का ही, मैं ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है इतने सब चीज़ की, मैं सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों को ही या उनको ही बता सकता हूँ। और किसी सब्जेक्ट में मेरी रुचि भी नहीं है, और ना ही मैं ज़्यादा समाज के बारे में इतना ज़्यादा जानता, ना मैं कहीं घूमा। बिकॉज ऐसा था कि 10th तक तो मैं सोना में था, 10th तक तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे से ही था। 11th 12th जब थोड़ी समझ आई तो पलवल जाता था डेली, सुबह 6 बजे बस आती थी लेने, और एक्स्ट्रा क्लास लगती थी 11th 12th की, तो शाम को 6 बजे मेरा आना होता था वहाँ से, 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद थक जाता था तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए अपनी समाज वमाज के क्या दोस्त बहुत कम है। सोना में तो मेरे को 1 2 ही होंगे, और अपनी समाज के तो एक भी नहीं है, 1 2 होंगे, बस बाई फेस जानता हूँ ऐसे। हाँ, और उसके बाद फिर कोटा चला गया।
कोटा के बाद अब एक कॉलेज मिल गया, 1 साल वो मामा जी के था, उसके बाद एक कॉलेज मिल गया, इसलिए थोड़ा बाहर निकलने का वो मिला ही नहीं। स्टूडेंट ही सही तरीके से समझा सकता है। थैंक यू आरती कचेर, थैंक यू महेंद्र फुआ जी। और NTA सॉरी नीट जो है, हाँ उसमें कॉलेज है हमारे इंडिया में 560 या 600 अप्रोक्स कॉलेज है, हर साल बढ़ रहे हैं। तो इनमें सीट हो गई आपकी 80,000 और बच्चे हो गए आपके 20 लाख। तो अब आप देख लो, नहीं 20 लाख ये सारे पढ़ने वाले नहीं होते, ये तो है, क्योंकि कुछ होते हैं 12th के जस्ट बाद वाले, या कुछ होते हैं ऐसे मस्ती वाले, इनमें आते तो ऐसे ही चले गए। जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख बच्चों में होता है। 20 लाख इसमें डरना मत, कुछ नहीं होगा। पढ़ोगे तो सब कुछ होगा, हार्ड वर्क से, फुल डेडिकेशन से। एंड और क्या हुआ, एक मैं यही बोलना चाहूँगा, एक तो अपने माता पिता का सम्मान करना, टीचरों का सम्मान करना, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता। और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब मत करना, ठीक है। उल्टा किसी से मत बोलना, क्योंकि हमारे यूथ हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। और कभी किसी गंदी हरकतों में, नशे वशे में, इन सब चीज़ों में मत पड़ना, है ना। हाँ, मैं वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर झज्जर हरियाणा, यहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम नारायण कचेर। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। भाई मैं देख पा नहीं रहा, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। किसी को भी मतलब मेडिकल से रिलेटेड या MBBS, मतलब जिसने बायो ली हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी मतलब छोटे से बड़े से बड़ा डाउट हो, मैं उस सबको क्लियर कर दूंगा। आप मेरे से पूछ लीजिए, या फिर किसी स्टूडेंट को कुछ जानकारी चाहिए इन सब के बारे में, अच्छी जानकारी चाहिए, है ना, तो आप मेरे को बता दीजिए, या मेरे को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। हाँ, एंड और ये है कि आजकल ये गेम वाला हो गया, PUBG वगैरह, ये खेलना बंद कर देना। कुछ नहीं है, इससे दिमाग और कम ही होता जाएगा। इसमें है क्या, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। और टाइम से याद आया कि टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम की वैल्यू समझो, एक बार टाइम निकल गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टाइम। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैं 12th के बाद कोटा चला गया था। कोटा में मेरे 2 साल ख़राब हुए, नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। मैंने बताया, थोड़ी फ्रेंड सर्कल हो गए थे, फिर ये सब हो गए थे, मेरा कोटा में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो मेरी ही गलती थी जो मेरा नहीं हो पाया। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोटा गंदा है या टीचर्स गंदे थे, है ना। हाँ, और टाइम से याद आया, हाँ फिर मुझे 2 साल ख़राब हुए मेरे। एक मैंने वो नहीं लिया था एडिशन में, मतलब कुछ अपना बैकअप प्लान नहीं रखा था कि ओपन से BSc कर लूँ या कुछ और कर लूँ, कुछ और कोर्स कर लूँ, ये नहीं किया था मैंने। तो एक डिप्रेशन सा भी आ गया था यार, 2-3 साल ख़राब हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और ना अब 3 साल बाद BSc वगैरह करेंगे तो क्या होगा। तो ये गलती आप मत करना, अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह लो या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तैयारी करो। किसी अच्छा भैया, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री से BSc कर चुके बच्चे अगर किसी चीज़ की पढ़ाई करें, जियोलॉजी, एक सेकेंड, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसकी। BSc के बाद वैसे MSc होती है। अब MSc करके अच्छे टीचर्स बन सकते हो, या रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, PhD कर सकते हो। PhD के बाद नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है। अब रिसर्च कर सकते हो किसी चीज़ की। हाँ, थैंक यू सुषमा तोमर जी, थैंक यू पूरन भारद्वाज जी। और किसी को कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा। और मैं स्टूडेंट से बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अपना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, गलत दिशा में मत जाना। एक तो हमारा समाज वैसे ही इतना वो नहीं है जितना होना चाहिए, और हमारे इस साइड तो बहुत ही कम है। MP साइड का मुझे तो पता भी नहीं था कि MP साइड में भी हमारे समाज के लोग हैं, रियली नहीं पता था। मैंने अभी जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद पता चला कि MP साइड भी हमारे समाज के लोग हैं। और देखे कि वो MP साइड के जो हैं वो
वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ के बच्चों को कुछ सीखना चाहिए। हाँ, टाइम सही है, सही है, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये था, समाज के बारे में इसलिए नहीं जान पाया, स्टडी में थोड़ा बिजी था, और यही था बस, बिजी रहा, कहीं आता आया गया नहीं। स्कूल था 12th तक, फिर वहाँ चला जाता था पलवल। बीएड करना चाहते हो कर सकते हैं या नहीं, जैसे हाँ बीएड तो आप कर सकते हो शायद, हाँ बीएड कर सकते हो आप। अंकित सिंह हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, किसी के दबाव में मत आना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। एक बार तो मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, किसी के दबाव में आके कि भाई ये बायो ले रहा है तो मैं भी बायो लूँ, या किसी घर वालों के पेरेंट्स के दबाव में आके कि नहीं तुम वो लो, मैथ लो या कुछ और लो, जो आपका मन करे वो। और रही बात नीट से, तो अगर आप नीट का अच्छा स्कोर करोगे तो एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। थोड़ा लो स्कोर करोगे तो घबराने वाली बात नहीं है, बीडीएस मिल जाएगा आपको। थोड़ा और कम आओगे, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं, जैसे 550 अबव आ गए तो आपको बीडीएस मिल जाएगा, 500 अबव आ गए तो आपको बीएमएस मिल जाएगा, 480 470 अबव आ गए तो बीएचएमएस मिल जाएगा। ये सारी फील्ड अच्छी है अपनी अपनी जगह, सब कुछ अच्छा है, बट स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है प्रायोरिटी देते हैं, वो देते हैं एमबीबीएस को, हाँ एमबीबीएस को देते हैं, देन उसके बाद बीडीएस, फिर बीएमएस, फिर बीएचएमएस, बीयूएमएस ये। और अब जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में इन सबको एक ही वो दी हुई है, जब जैसे भी हम जाएंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब वगैरह के लिए, तो इन सबको एक सैलरी मिलेगी, एक पद मिलेगा, सबको एक ही है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। एमएससी कंप्लीट कर चुका हूँ और पीएचडी के लिए सोच रहा हूँ। हाँ सूरज कुमार जी, पीएचडी कर दीजिए, पीएचडी एक बहुत बहुत अच्छा वो है, आप रिसर्च करोगे या पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन जाओगे। हमारे कॉलेज में पीएचडी प्रोफेसर हैं, वो पीएचडी हमें पढ़ाते हैं। और अपने बच के रहना, कोरोना से, ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है। अब तो वैसे केसेस कम हो गए, बट बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी अभी केसेस कम हुए पर बीमारी नहीं गई। अपने मास्क लगा के रहना, सैनिटाइजर से अपने 2-4 दूरी रखना औरों से। एंड और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, एक तो लाइव फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मेरे को सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि मैंने बचपन से अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा था। और यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, और सबकी दुआओं से, और मेरे मामा जी नाना जी की वजह से। क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था, मतलब एडमिशन हुआ नहीं था, मतलब एडमिशन से पहले जो रिजल्ट आए थे उसके बाद कॉलेज वगैरह देखने जाते थे, तो मैं, मेरे मामा जी पापा यही सब देखने जाते थे, कभी कहाँ जा रहे हैं कॉलेज देखने की, कैसा कॉलेज है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, कैसा है, अच्छा है नहीं है, पढ़ने के लिए कैसा है, ये सब चीज़ें वही देखने गए थे। फिर फाइनली मेरा पास में ही था जज्जर, तो जज्जर में ही करा दिया। एंड जो है, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू महेंद्र फूफा जी। हाँ महेंद्र फूफा जी से भी सलाह ली थी, गए थे तो उन्होंने भी बात की थी एक से। मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चों को, जो भी देख रहा है, जो भी है मतलब यूथ है, कि भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप आगे करना, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप जी जान लगा देना अपनी, और अपने मॉम डैड का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना। और मुझे तो सिर्फ डॉक्टर के बारे में पता था, मतलब कैसे है इसकी प्रक्रिया, वो तो आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ लो इसके बारे में। और ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को इन सब के बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब के बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। नॉन मेडिकल से भी आईआईटी है, आईआईटी होती है नॉन मेड से, ये भी तो नहीं पता है बस नॉन मेडिकल का भी।
और आप मेडिकल लेके ये नहीं कि अगर नीट नहीं निकला तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हो, आप DMLT कर सकते हो, लेबोरेटरी कोर्स कर सकते हो, आप BSc MSc कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज भी निकलती हैं वो भी आपकी मेडिकल फील्ड से ही है। जैसे अगर आप मिलिट्री वगैरह में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज निकलती है इन सब की। तो आप कुछ भी कोर्स कर लो, या DMLT कर लो, या बी फार्मा डी फार्मा कर लो, या MBBS या BMS BHMS BUMS यूनानी, जो भी है, मतलब हर फील्ड में इसके लिए, मतलब अगर आपने ये सब कर लिया तो आप ऐसा नहीं कि खाली नहीं बैठोगे। जैसे और आजकल, हाँ, बेरोजगारी बेरोजगारी इतनी हो रही है आजकल, मतलब आप समझ ही रहे हो बेरोजगारी, तो आपको ही पता होगा। जब PhD जिन्होंने की हुई है वो चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। ये मैं देख रहा हूँ हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को दूर हटाया जाए, करा जाए। तो अगर इन सब से बचना चाहते हो तो भाई पढ़ो। अब जैसे बच्चे की थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुषमा कचेर, थैंक यू। हाँ, और बेरोजगारी पे बताया मैंने, और क्या होगा, और हाँ, राजकिशोर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और महेंद्र कृपा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे को तुम सबके सामने माँ के लाइव बोल रहा हूँ, इन सब का धन्यवाद। और सारे समाज वालों का, सब जातीय का दिल से धन्यवाद। एंड और कुछ कोई क्वेश्चन? नहीं, हार्ड वर्क करो, अपने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, अपने कंसंट्रेशन, अरे आपका है ना एक एम बनाओ, जो आपका एम है ना, आप अपने एम पे पूरा फोकस उसी एम पे रखना चाहिए, और कोई डिस्ट्रैक्ट होना ही मत। तो आप एम जरूर अचीव करोगे, करो। हाँ, एंड एम हो गया। और गलत संगत में मत पड़ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बर्बाद कर देती है। फ्रेंड्स बनाना कम बनाना, और अच्छे बनाना, जितने फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, फ्रेंड्स अच्छे बनाना। और अगर एक बार आप सक्सेस हो जाओगे ना लाइफ में, तो आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपका नाम रोशन होगा, मॉम डैड का नाम रोशन होगा, आपके समाज का नाम रोशन होगा। समाज वाले बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये लड़का है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, या इसने UPSC क्रैक किया है, कुछ IAS है, जो है IPS है, समझ रहे हो। तो एक हमारा समाज थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके लिए भी कुछ सोचते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा सा भी कैसा भी डाउट हो, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए फेसबुक पे, या मैं नंबर शेयर कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे को सेंड करिए, उनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा इसको लेके। और कुछ? थैंक्स आर्टिकल शेयर, थैंक्स मीना। चलो, और ठीक है। अब मैं, जो भी मेरे से गलती हो गई है, एक तो मैं बोल नहीं पा रहा, पता नहीं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हेजिटेशन सी हो रही है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से सुधारेंगे। एंड मैं फिर से अगेन कहूँगा सभी स्टूडेंटों से कि टाइम वेस्ट मत करना, अपने पढ़ना, बस डेली का काम डेली कर लो। हाँ, थैंक यू मामा जी, थैंक यू राकेश मामा जी। डेली का काम डेली कर लोगे ना, इतना ही इनफ है। आप जैसे 12th के बाद कहीं कोचिंग वगैरह लेने भी जाओगे, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, कोचिंग में जाओगे, जैसे जो टीचर्स डेली कराते हैं ना, डेली कर लो। और डेली का वर्क जो देते हैं वो घर पे करने के लिए, या होमवर्क जो भी देते हैं वो कर लो, बस वो इनफ है। कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपका आगे जाने के लिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, BSc के बाद क्या करें, ये प्लीज़ जानकारी। अच्छा ठीक है, मैं ये बताता हूँ। BSc के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BSc के बाद भी नीट देना होगा। हाँ, डॉक्टर जो बिना नीट के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओ, चाहे आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ उनको दे दो, अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी डॉक्टर फील्ड किसी भी लाइन में जाने के लिए। मतलब या तो MBBS BMS, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, इसलिए नीट भाई आपको करना ही होगा। अंकित सिंह, BSc के बाद। हाँ, और क्या बोलते हैं, नीट वैसे इतना टफ नहीं है, और 2-3 सालों से तो बहुत ईजी आ रहा है, पूरा ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं।
वही बायो तो इतनी सिंपल आ रही है कि हाँ, एक और चीज़, जैसे नीट आप दोगे, नीट एग्ज़ाम दोगे आप आफ्टर 12th, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चों पे टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाता। 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 ही मिनट्स होते हैं, और जबकि फिजिक्स जो है वो इतनी हार्ड होती है, हार्ड इतनी नहीं होती, मतलब मीडियम ही होती है। फिजिक्स ज़्यादा टाइम लेती है, फिजिक्स को कम से कम 1-1.5 घंटा खा जाती है फिजिक्स। और बायो को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बायो करना, बायो 40-45 मिनट्स में करने की कोशिश करना, एंड 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा फिजिक्स। और आपको 3 घंटे में से आपके 15 मिनट तो आपको OMR भरने में लग जाएंगे। जो आप OMR भरते हो, गोला भरते हो 4 में से, OMR में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो OMR में जो आप सर्कल भरते हो वो पूरा प्रॉपर सर्कल भरना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा छोड़ दिया, हाफ भरा है तो आपका माइनस हो जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा। और OMR में जैसे एक आपने भर दिया तो एक क्वेश्चन के 2 OMR मत भर देना, 2 गोले मत भर देना, वो भी आपका गलत हुआ है। गोला एक ही भरना, आपकी गलती से, चलो गलती से भर गया, 2 भर गए, गलती से 1 भर दिया आपने कि ये गलत है यार, इसका आंसर ये था, पर फिर भी आप उसी को ही रहने दो, क्या पता बाई चांस वो आंसर सही निकल जाए या ऐसे कुछ हो जाए, है ना। तो और एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, OMR हो गया, क्योंकि 15 मिनट 10-15 मिनट आराम से लग जाते हैं 180 गोले भरने में। भैया आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो अंकित सिंह जी, तो आपने चाहे BSc की हो चाहे MSc की, आपको नीट देना होगा। और नीट के लिए हाँ, एक मेन चीज़ है जो नीट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो होती है जनरल के लिए 50% और OBC SC ST के लिए 40% मार्क्स 12th में कंपलसरी हैं। और इतने तो आजकल आ ही जाते हैं, मेरे खुद 85% से 12th में, 10th में 94%। और ये हो गया। और जब भी आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओ तो एक तो ड्रेस कोड होता है कि फुल स्लीव, नीट का ही क्यों, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओ, चप्पल में, लोअर में और एक सिंपल टी-शर्ट में जाना चाहिए। फुल स्लीव शर्ट नहीं पहननी चाहिए या कुछ और कुछ नहीं करना चाहिए, जीन्स वगैरह। तो जीन्स में जा सकते हो, कोई नहीं, बट फिर भी हाँ। और भाई युवाओं के लाइन के लिए आमंत्रित किया जाता है और संकोच करते हैं, आपके बारे में कुछ बोल, उनके बारे में भी लाइव आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हाँ, युवाओं को राजकिशोर जी बोल रहे हैं, युवाओं के लिए, हाँ आओ, लाइव आओ युवा। संकोच करते हैं अपने भाई, आने में कुछ संकोच मत करिए, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं लाइव, आप देख ही रहे होगे लाइव, क्या मैं अब तक आज तक स्कूल में, कॉलेज में, ना कहीं बाहर तक किसी एक्टिविटी में मैंने पार्ट नहीं लिया ऐसे आने का, लाइव आने का, वरना मैंने स्पीच दी कभी। एंड और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेडिकल लाइन। थैंक यू डॉक्टर प्रेम नारायण जी, थैंक यू सुनील तोमर जी। हाँ, और कोई क्वेश्चन? बस यही है कि डेली का डेली करिए, और फुल डेडिकेशन से, फुल कंसंट्रेशन से, फुल माइंड फ्रेश करके हाँ करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ युवा आए, और कोई युवा आए और अपना ज्ञान दे, या कोई कुछ अचीव किया हो जिसने वो बताए अपने बारे में कि कैसे अचीव किया, कैसे नहीं किया, है ना। अरे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, कुलदीप सिंह। ज़्यादा अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप डॉक्टरी मतलब नीट निकाला है तो आप ज़्यादा पढ़ते होगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। दिन का 5-6 घंटे काफ़ी है पढ़ने के लिए, इतना आप डेली, पर पढ़ना आपको कंटिन्यू है, ऐसे छोड़ना नहीं है जैसे आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ 11th 12th अच्छे से कर लो, 2 साल की मेहनत है, आपको ऊंचाई पहुंचा देगी, आपको, आपके मॉम डैड को, समाज को, देश का, सबका नाम ऊंचा कर देगी। राजेंद्र सिंह चौहान जी, थैंक यू। हाँ, कृष्ण कुमार, थैंक यू। यही है बस, अपने हार्ड वर्क। एक ये है कि आप हार्ड वर्क तो सब कर लेते हैं, मतलब सब तो नहीं, मोस्टली जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, हार्ड वर्क तो सब कर लेते हैं, एक स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। जैसे हार्ड वर्क, जैसे 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, जैसे 2 चैप्टर हो गए कोई भी, एक चैप्टर A हो गया, एक चैप्टर B हो गया।
चैप्टर ए से जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं एंड चैप्टर बी से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नहीं 2 लगा लो, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हार्ड वर्क करता है वो चैप्टर ए और बी को दोनों को मतलब सेम टाइम देगा, जैसे 2 घंटे उसको दिए चैप्टर ए को, 2 घंटे चैप्टर बी को दिए। तो ऐसा नहीं है, अगर जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले फोकस उन पे करना चाहिए, एंड जो जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उन पे फोकस तो उन पे भी करना चाहिए, पर उनको इतना थोड़ा कम फोकस करना चाहिए, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। और अच्छा, शिवामी है लोअर टी शर्ट में। हाँ, लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम देने के लिए। हम वहाँ कोई शो में थोड़ी जा रहे हैं, कि शादी वगैरह में थोड़ी जा रहे हैं जीन्स वगैरह पहन के या कुछ कोट वगैरह पहन के जाएंगे। लोअर टी शर्ट में ही मैं खुद हर बार मैं लखनऊ गया था एग्ज़ाम देने अपने नीट का, मैं लखनऊ फ्लाइट से लोअर टी शर्ट में चप्पल में गया था, अब देख लो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आनंद वर्मा जी। हाँ हार्ड वर्किंग, हाँ थैंक यू महेंद्र फुआ जी, थैंक यू कुलदीप तोमर जी। और किसी को कुछ पूछना हो या मेडिकल से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, या फिर मैं इन सब का रिप्लाई दूंगा। आनंद वर्मा थैंक्स सर। सर अरे सर मत बोलिए, मैं तुम्हारे छोटे भाई के समान हूँ, मैं 21-22 साल का ही हूँ अभी, सर नहीं। मैं तुम्हारे बेटे का समान हूँ जो बड़े हैं मेरे से। थैंक यू बेटे उत्तर वर्मा, थैंक यू। और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, वरना मैं लाइव एंड कर देता हूँ। यही बोलूँगा, हार्ड वर्क करते रहिए, अपना एक एम बनाइए, अपना फोकस उसी एम पे ही रखना ना। इस और एक टाइम टेबल बना लीजिए, मेरे से नहीं हुआ कोई नहीं, बट आप बना के अगर टाइम टेबल से, ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बनाओ तो ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने तो ये बनाया है मैं भी सेम बना लेता हूँ, ऐसा टाइम टेबल नहीं चलता। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए ना। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एक्टिविटी, जिस टाइम एक्टिविटी करते हो उस टाइम आप गैप दो टाइम। थैंक यू भैया, थैंक यू अंकित भैया, थैंक यू। देखिए सब पढ़ो लिखो, अपने देश का, अपने समाज का, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करो। वैसे आज अब पहले तो नहीं, पर अब के युवा फिर भी कुछ समझदार है, सब पढ़ रहे हैं सब। अब तो हमारे समाज में भी काफ़ी लोग नौकरी लग रहे हैं, पहले तो कोई 1-2 ही लगता था, है ना। नौकरी गवर्नमेंट जॉब में भी है, वैसे अच्छी उसमें भी है, जॉब में भी है। अपने टीचरों का और मॉम डैड का, इन सब का सम्मान करना। अगर आपने इनका ही नहीं किया तो आपने किसी का नहीं किया। हाई स्कूल की पढ़ाई के व्यक्ति की लाइफ में अति महत्वपूर्ण होती है, आपने बताया रिसर्च में महत्वपूर्ण। थैंक यू राजकिशोर जी, थैंक यू। देखिए आप क्लास 8, 9, 10th जो है ये तुम्हारा बेसिक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में बेसिक्स नहीं पढ़ाए जाते, बेसिक्स पढ़ाते हैं पर इतने बेसिक्स नहीं पढ़ाए जाते। फिर आप 11th 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहिए, है ना। 11th 12th में फिर आपका टाइम भी बचेगा और आपको सब कुछ आता भी होगा। आई विल रिव्यू योर लाइव टू लेट टू नाइट। ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। और मैंने आज सिर्फ नीट का ही बताया या मेडिकल लाइन का ही बताया, बिकॉज मुझे इसी की ही नॉलेज थी, इसी की नॉलेज है, और मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मेरा एम था डॉक्टर बनना, तो मैंने कहीं और फिर अपना ध्यान दिया ही नहीं तो डॉक्टर नहीं तो पायलट वगैरह इन सब में, मतलब और किसी चीज़ में मैंने ध्यान दिया ही नहीं। और किसी को जैसे क्रिकेट पसंद हो या कुछ और हो, किसी को इंटरेस्ट हो इन सब में, तो उनमें ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, उनमें भी वो है, फ्यूचर है सब में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाय राजा वर्मा। और गेम्स वगैरह बिल्कुल मत खेलना, ये पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह और भी 2-4 जो भी ऑनलाइन ये गेम्स होते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनकी लत लग जाती है ना,
नहीं, लत लग गई तो फ्यूचर क्या सब कुछ बर्बाद कर देंगे। गेम खेलो तो आउटडोर गेम खेलो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गई, वॉली हो गई, बास्केट हो गई, ये भी अब फिर भी कोरोना से बच के थोड़ा ना, कोरोना महामारी अभी तो सेफ रहो, फिर भी थोड़ा खेलो तो ये ऐसे गेम खेलो, इन सब में कुछ नहीं है। चीज़ों का त्याग करना जरूरी होता है, सच्चा कुछ दोस्त नहीं हो गया। विद्यार्थी जीवन में त्याग करना, हाँ राजा वर्मा जी। हाँ, विद्यार्थी जीवन में एक तो त्याग तो क्या करना होता है, एक तो त्याग ये करना होता है कि आप अगर आप सच में अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, कुछ वो है, तो एक तो आपको अपने सारे फंक्शन वंक्शन ये सब त्याग करने पड़ते हैं, घूमना फिरना त्याग करना पड़ता है, स्मार्टफोन नहीं चाहिए। स्मार्टफोन, वैसे स्मार्टफोन की अगर तुम देखो तो फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, है ना। तो अगर आप अच्छी चीज़ें यूज करोगे तो स्मार्टफोन बहुत अच्छी है। आप इंटरनेट रहा, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही या कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब वगैरह रहा, है ना। और आप इंस्टा फेसबुक पे ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। और फेसबुक जैसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो गए, जैसे हमारा कचेर समाज वाला प्रोग्राम हो गया, ये सब हो गए, तो इन सब में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, है ना। एंड MBBS की तैयारी के लिए क्या सभी को बताएं कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। MBBS की तैयारी के MBBS मैं बताता हूँ आपको। नीट तो कुछ भी नहीं है। नीट तो ऐसा है कि वह जस्ट एक पार्ट है MBBS का, छोटा सा लगा लो। MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है, सिलेबस इतना सिलेबस है कि मतलब सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो ख़त्म मतलब कोई 2-4 बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पूरा ख़त्म होता है, वरना ख़त्म नहीं होता, इतना सिलेबस होता है MBBS का। बट ऐसा भी नहीं है, अच्छा है, डेली का वर्क रेट, पर MBBS में ऐसा टाइम नहीं मिलता वो, क्योंकि सुबह 9 to 4 क्लास लगती है और क्लास के बाद 1 घंटा ब्रेक भी करते हैं 4 से 5, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर पढ़ने भी बैठो तो 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद फिर आपका डिनर हो जाता है, डिनर के बाद 12 बजे तक पढ़ लो या 12:30 तक पढ़ लो, है ना, 10 से 2-2.5 घंटे। पर MBBS के पास टाइम नहीं मिलता। MBBS एक ऐसा है, अगर आपने छोड़ दी ना, जैसे स्टडी है आपने 10 दिन नहीं करी, 1 वीक नहीं करी, ये छोड़ दी, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। इतना सारा सिलेबस है, इतनी जल्दी सिलेबस चलता है। कृपया अपनी दिनचर्या बताएं। अभी तो मैं घर हूँ, पर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज में कमलेश कचेर जी मैं बताता हूँ। जब कॉलेज जाता हूँ तो सुबह मैं 8 बजे 8 नहीं 7 बजे करीब उठ जाता था। स्टार्टिंग 7 बजे उठ जाता था, उठ के अपने फ्रेश व्रेश हो के नहा धो के अपने ब्रेकफास्ट चलता था कॉलेज में, हॉस्टल में। तो 8 साढ़े 8 तक, 8 बजे तक ये हो जाता था। फिर 8:30 तक रेडी वेडी होना, फिर 9 बजे से हमारी क्लास होती थी, 9 से फिर 1 बजे तक क्लास होती थी। 9 से पहले 2 घंटे हमारी डाई सेशन में DH होता था, डाई सेशन होती थी। फिर उसके बाद 2 थ्योरी क्लास होती थी। थ्योरी क्लास के बाद 1 बजे हमारा लंच ब्रेक होता है, 1 से 2, उसमें लंच वगैरह करके थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करके फिर अपने 2 से 4 एक लास्ट में प्रैक्टिकल क्लास होती थी। फिर उसके बाद रूम आते थे, 4:30 तक रूम आते थे, ड्रेस वगैरह चेंज करना, ये सब करना। 5 बजे तक फिर ब्रेक वो नाश्ता करना। उसके बाद थोड़ा बहुत आधे घंटे या 10-15 मिनट नीचे घूमना, पार्क वगैरह में, नीचे ही था हमारा वही। उसके बाद 2 घंटे पढ़ना, फिर डिनर वगैरह करना, डिनर करके थोड़ी देर घर पर बात करना या कुछ इंपॉर्टेंट काम हो वो करना, फिर उसके बाद पढ़ना। एक्स्ट्रा टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इतना है। अगर पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे तो दिक्कत, क्योंकि पास तो होना ही, अब नहीं तो फिर री आएगी, री तोड़नी पड़ेगी। मेरा कॉलेज हरियाणा में ही है। ये बात बताओ, कचेर परिवार है जो जनरल में आते हैं? हाँ, कचेर परिवार जो हमारे हरियाणा में तो BCA में आते हैं, मुझे और स्टेट की नहीं पता, और ऑल ओवर इंडिया में तो OBC में आते हैं। अच्छा, कुछ बुराइयाँ, अच्छा ये बुराइयाँ मैं बताता हूँ आपको। बुराई मेरी एक तो ये थी कि कोटा में मैं पढ़ने गया था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेडल भी मिला था। उसके बाद कुछ दोस्त मिले, कुछ दोस्त वगैरह, मतलब अच्छे दोस्त नहीं मिले। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त कम बनाना बट अच्छे बनाना, है ना। अच्छे दोस्त नहीं मिले, फिर पढ़ाई वगैरह मतलब इतनी नहीं हो पाई, घूमना होता था, ये सब होता था। हाँ, बुराई है ये, ठीक है, ये सब। फिर मतलब एक तो 12th के बाद गए थे,
थोड़ी बालक बुद्धि भी थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि भाई इतना पैसा लग रहा है, ये सब लग रहा है, मतलब इतना वो नहीं था। अब तो हर चीज़ की नॉलेज है फ़िलहाल। तो यही मस्ती वगैरह करना होता था इस कोटा में, इसलिए ये हो गया, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया था मेरा। फिर मैं फिर से गया, फिर यही सब हाल था, ये मेरी बुराई थी सब। ये मेरा सबसे मतलब जो मेरे गोल्डन ईयर्स होते हैं 2-3 साल, ये मेरे ऐसे बर्बाद गए। चलो फिर भी मैं संभला, फिर 1 साल मेहनत की मैंने, फिर अब जाके कॉलेज मिला है, शायद ना मिलेगा। हमें भी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला आज तक, शायद ना मिलेगा लगता है। नहीं, दोस्त मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। दोस्त देखो, अच्छा देखो, अच्छे दोस्त ही मतलब दोस्ती करना, बुरे हो तो साफ मना कर देना कि भाई नहीं ये नहीं करनी, बात क्या क्या हुई, है ना। ऐसे दोस्त पकड़ना जो आपको आगे ले जाएं, है ना, आपका साथ दे, आगे आपकी तरक्की के लिए बढ़ाएं आपको, ऐसा नहीं कि जो आपको पीछे खींचे। क्योंकि मेरे तो ऐसे ही थे, पीछे खींचने वाले भी थे, कुछ ऐसे भी थे। पर अब ठीक है, अब जो भी कॉलेज में मेरे 2-4 दोस्त अच्छे हैं, हम साथ एक ग्रुप स्टडी, जो हो सके ग्रुप स्टडी करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। क्योंकि ग्रुप स्टडी में ये है कि जिसको डाउट है एक दूसरे को आपस में पूछ लो, नहीं भी हुआ तो फिर टीचर्स तो है ही आखिर में। ग्रुप स्टडी भी बहुत फ़ायदा करती है एग्ज़ाम से पहले कि भाई कौन सा टॉपिक मेन है, कौन सा नहीं है। हाँ, एक टॉपिक से याद आया कि मतलब जो भी वो हम पढ़ते हैं, पहले हमें वो पढ़ना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हों या ज़्यादा मार्क्स के हों, है ना, ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जिसके ज़्यादा मार्क्स में, मतलब ज़्यादा मार्क्स के हों, उन्हें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कम मार्क्स वाले पे ध्यान देना उन पे भी चाहिए, पर उन पे थोड़ा कम देना चाहिए, ताकि चैप्टर तो उतने ही है दोनों, है ना। सभी बिगड़ने वाले नहीं मिलते हैं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सभी बिगाड़ने वाले नहीं मिलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त ही बनाना। अच्छा, हाउ मच इन 1 ईयर फीस इन MBBS। देखो अगर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप MBBS गवर्नमेंट से करोगे, जैसे अगर अब ज़्यादा ही अच्छे बड़े एम्स वगैरह में आपका सिलेक्शन हो गया, दिल्ली एम्स हो गया, अब तो एम्स पहले दिल्ली था, अब एम्स तो भोपाल भी है, एम्स भुवनेश्वर भी है, एम्स पटना भी है, एम्स रायबरेली भी है, मतलब काफ़ी जगह एम्स है। एम्स की फ़ीस कुल 1400 या 1500 रुपये पर ईयर है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो फीस होती है अप्रॉक्स 30,000, 40,000, 50,000, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज की। अब प्राइवेट कॉलेज की होती है उनकी फ़ीस अप्रॉक्स हॉस्टल सब कुछ मिला के 20 लाख होती है 1 ईयर की। लक्ष्मी तोमर हाय, चलो और कुछ पूछना हो प्लीज़, पढ़ाई पे ध्यान देना, आजकल का नाम रोशन करना अपना, समाज का, माता पिता का, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई को तुम बांट भी नहीं सकते, सब चीज़ बढ़ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी सब कुछ बढ़ जाता है, पढ़ाई नहीं बढ़ती, नॉलेज जो आपके अंदर है वो नहीं बढ़ती। नीट एग्ज़ाम भाई 3 साल में, बताया था ना 2 साल थोड़ी मदर गश्ती कर ली थी। एक मेरी सबसे बड़ी वो रही मतलब गलती कि मैंने अपनी मम्मी जी को घर भेज दिया था कोटा से। अगर वो शायद घर नहीं आती तो मैं फर्स्ट ईयर में ही नीट क्लियर कर लेता। और चलो ठीक है, मैं फिर से आप सबका एक बार और फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे को लाइव पे लाने के लिए सबका। ठीक है, चलो अब गुड आफ्टरनून लाइव प्रोग्राम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, कर रहा हूँ मैं लाइव एंड।